तो बच्चों इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th एडमिशन के बारे में, सेशन 2025-26, साथ में परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में, स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है क्लास 11th के लिए एडमिशन टू क्लास 11th इट विल बी स्टार्टेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ क्लास 10th फॉर सेशन 2025-26 कर लेना, करेक्शन मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि ये PDF 2025-26 के लिए है। तो मतलब 10वीं के रिजल्ट के बाद 11वीं का एडमिशन स्टार्ट होगा, रिजल्ट आ चुका है, तो पूरी बात को ध्यान से समझो। ठीक है, क्लास 11th का एडमिशन दो प्रकार से होता है, एक होता है प्लान और एक होता है नॉन प्लान। ठीक है, तो प्लान एडमिशन जो होता है ये स्कूल वाले बच्चों के लिए होता है। इनको ऑफलाइन फॉर्म स्कूल से रिसीव करके फिल करके सबमिट करना होता है। नॉन प्लान होता है जो बच्चे मान लो प्राइवेट स्कूल में 10th किए थे, अब 11th में एडमिशन गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए नॉन प्लान होता है। तो इसकी डेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिर स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में, परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट सर्कुलर सेशन 2025-26 का नहीं है, लेकिन लास्ट सेशन का सर्कुलर सेम फॉलो होगा, सेम वैसे ही होता है। तो ध्यान से पूरी बात को समझो। ठीक है, तो बच्चों ये सर्कुलर लास्ट सेशन का है, सारी चीज़ें सेम है, पूरी बात को ध्यान से समझ लो, लेटेस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्लास 11th अंडर नॉन प्लान एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहले समझो नॉन प्लान एडमिशन होता क्या है। नॉन प्लान एडमिशन का मतलब होता है जो बच्चे क्लास 10th प्राइवेट स्कूल से किए हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट से किए हैं, अगर वो क्लास 11th दिल्ली के सरकारी स्कूल से करना चाहते हैं तो ये उनके लिए है। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन किया गया है प्लान एडमिशन के लिए। तो प्लान एडमिशन क्या होता है बच्चों? प्लान एडमिशन का मतलब जो बच्चे क्लास 10th दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल से या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल से किए हैं, वो सरकारी स्कूल में ही एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर दिल्ली के दूसरे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये उनके लिए होता है प्लान एडमिशन। तो उनके लिए बताया गया बच्चों कि उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अपने स्कूल जाना है, स्कूल में कांटेक्ट करना है, वहाँ पर उनको एक ऑप्शन फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर वो फिल करके सबमिट कर देंगे जो स्ट्रीम उनको लेना है। ठीक है, वहाँ पर उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी स्ट्रीम परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो नॉन प्लान एडमिशन के लिए क्लास 11th के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। लास्ट ईयर बच्चों क्लास 11th का नॉन प्लान एडमिशन स्टार्ट हुआ था साइकिल 1 का 22 मई 2024 को। इसी प्रकार इस सेशन में भी स्टार्ट हो सकता है, सर्कुलर आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। 3 साइकिल में एडमिशन होता है, साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 में। 1 में ना हो तो 2 में ले सकते हो, 2 में ना हो तो 3 में अप्लाई कर सकते हो। ये क्लियर हो गया। अब स्ट्रीम सिलेक्शन पे आ जाओ। बाकी जब सर्कुलर आएगा क्लास 11th के एडमिशन से रिलेटेड तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा लेटेस्ट वाला। ओके, और स्ट्रीम सिलेक्शन देख लो क्योंकि सेम रहेगा ये। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देख लो स्ट्रीम के लिए परसेंटेज कितना होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया गया अगर आपको साइंस विद मैथ लेना है तो टोटल आपके पांचों सब्जेक्ट मिलाकर 55% होना चाहिए, यानी कि आपका रिजल्ट जो आया हुआ है सेशन 2024 क्लास 10th का, उसमें ओवरऑल 55% होना चाहिए सभी सब्जेक्ट को ऐड करके, यानी 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 को ऐड करके जो मेन होते हैं। ठीक है ना, जिसमें सब्जेक्ट की भी क्राइटेरिया है। इंग्लिश में 50% होने चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ हो या फिर बेसिक 50 होना चाहिए, साइंस में 50% होना चाहिए। किसके लिए? साइंस विद मैथ के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर साइंस विदाउट मैथ आपको लेना है तो 55% ओवरऑल आपका रिजल्ट होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश में 50%, स्टैंडर्ड या फिर बेसिक मैथ हो 40% चलेगा, साइंस में 50% होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेना है तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है 50% होना चाहिए उसमें, जिसमें इंग्लिश में 45, स्टैंडर्ड या फिर बेसिक मैथ हो 50%, सोशल साइंस में 45% होना चाहिए। अगर आपको कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना है तो 50% ओवरऑल आपका परसेंटेज होना चाहिए रिजल्ट का, जिसमें इंग्लिश या फिर हिंदी में 45% होना चाहिए, सोशल साइंस में 45% होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना है तो इसके लिए अगर आपको इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में लेना है तो टोटल आपका 45% होना चाहिए क्लास 10th का रिजल्ट, यानी 45% टोटल होने चाहिए उसमें।
और अगर आपको मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में लेना है तो आपका टोटल 10th क्लास का रिजल्ट 50% होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और मैथ कोई भी हो चलेगी, स्टैंडर्ड हो या फिर बेसिक, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे यहाँ पर बताया गया है कि आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, यानी कि SC ST, माइनॉरिटीज़, OBC, ठीक है, या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स। यहाँ पर मेंशन किया गया दोज स्टूडेंट्स हैविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम। अगर आपकी कोई पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड नेशनल गेम में तो आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो 5% वहाँ पर भी आपको छूट दिया जाएगा। यहाँ पर 5% का मतलब जैसे मान लो आपको साइंस विद मैथ लेना है, इंग्लिश में 45 आ गए हैं तो मतलब 50% मान लिया जाएगा, क्योंकि 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी प्रकार किसी भी सब्जेक्ट में आप समझ सकते हो, ठीक है ना, किसी स्ट्रीम को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर वही मेंशन किया गया कि सभी सब्जेक्ट में 5% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ बच्चे NIOS से भी क्लास 10th करते हैं तो वो भी क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। ध्यान रखेंगे पाँचों मेन सब्जेक्ट में मिलाकर 55% होना चाहिए, ये क्राइटेरिया उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एज के बारे में भी एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स बट लेस देन 17 ईयर्स। 15 साल पूरी हो लेकिन 17 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर आगे आप देख सकते हो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए भी बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट के रूप में लगानी है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेगी, यहाँ से आप देख सकते हो। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मॉर्निंग एंड जनरल शिफ्ट के जो स्कूल हैं उनकी टाइमिंग, इवनिंग शिफ्ट का जो स्कूल है उसकी टाइमिंग के बारे में अगर किसी प्रकार कोई क्वेरीज है तो आप यहाँ पर ये मेंशन किया गया, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके, ये टाइम मेंशन है, इसके बीच में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और आगे यहाँ पर बताया गया है कि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ें आपको वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। हर एक टॉपिक पर मैंने सेपरेट अलग अलग वीडियो बना रखा है, अच्छे से देख सकते हो। आर्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होंगे, फॉर्म कैसे फिल करोगे, हर एक टॉपिक पर अलग अलग सेपरेट वीडियो है, तो आप देखकर आसानी से समझ सकते हो। इन शॉर्ट मैंने आपको मेन चीज़ समझा दिया। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।